हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड के बारे में, जो इसके लिए इंतज़ार थी बहुत देर से लोगों को कि इसके नंबर्स आने वाले हैं, नंबर्स कैसे रहते हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन था, बाज़ार को मालूम थी इसकी जो नंबर्स आएगी वो कुछ खास नहीं आएगी, बट जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी बुरा नंबर्स इसका आया है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो नंबर्स इसके डिक्लेयर आए हैं वो बहुत ही बुरे नतीजे निकलते हुए आ रही है इस कंपनी के लिए। अगर हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू की, तो वो भी घटती हुई नज़र आ रही है। और खर्च की बात करें यानी कि एक्सपेंस की बात करें, वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ तो प्रॉफिट हो नहीं रही कंपनी को, ऊपर से इसके ऊपर खर्च लगातार बढ़ती हुई आ रही है। तो अभी इस स्टॉक्स में अभी और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। फर्दर कितनी गिरावट रहेगी, ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे इस स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग बात करें ऊपर के लेवल से काफ़ी स्टॉक्स गिर चुका है, तो क्या यहाँ पर हमें फ्रेश एंट्री लेना है कि नहीं लेना, सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। मगर जो इसके जो नंबर्स आए हैं बेहद ही निराशाजनक नंबर्स आए हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप थोड़ा अवेयर होकर काम करिएगा प्रिंस पाइप फिटिंग्स के अंदर। अगर हम लोग वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले परफॉर्मेंस की। तो टिकट टेप के हिसाब से परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत ही लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें वो भी लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो आप देखिएगा 14 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें 86% लोगों ने बाय की रिकमेंडेशन अभी फिलहाल के लिए दी है। बट आप वेट करिएगा, आपको जल्दबाजी में यहाँ पर बाय बिल्कुल भी नहीं कर लेना इस कंपनी के अंदर। अगर हम लोग यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी है, लगभग 60% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आते हुए दिख रहा है। डीआईएस की बात करें तो यहाँ पर आप समझिएगा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 16% की हिस्सेदारी है। तो डीआईएस जो आप देख रहे हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर, वहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है 16% की हिस्सेदारी है। पब्लिक की बात करें तो 14.5% की हिस्सेदारी ऑलमोस्ट यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। फाइज की बात करें तो 7.27% की हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, तो अच्छी खासी स्टेक्स यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास है, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग अच्छी खासा इस स्टॉक्स के अंदर नजर आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये नंबर्स जो आए हैं, नंबर्स आने के बाद क्या म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी कम करती है या फिर और बढ़ाती है। ये देखने वाली चीज़ें हो सकती है प्रिंस पाइप के अंदर। तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, जल्दबाजी में किसी भी तरह को आपको यहाँ पर कदम नहीं उठाना है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर लेवल्स के लिए, तो देखिएगा हम लोग चार्ट पे आ गए, 1 डे के टाइम पे हम लोग चार्ट लगा रखा है। अगर हम लोग बात करें समय में पीछे जाकर, तो आज से 3 साल पहले यानी कि 2021 में लगभग इसने 900 के लेवल्स को भी टच किया था। उसके बाद ये स्टॉक्स में लगातार कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है हमें। अगर हम लोग बात करें तो ये एक स्मॉल कैप की कंपनी, लोगों के यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कहीं ना कहीं ये जाकर आगे चल के अच्छा काम करती हुई नजर आई है। बट यहाँ पर हम लोग बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो लगातार यहाँ पर कमी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लेवल्स के लिए, तो इसके लिए 400 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं क्रूशियल लेवल्स हो सकता है। इसमें किसी भी तरह की हैरानी वाली बात नहीं होगी। ये स्टॉक्स अगर आपको 400 के लेवल्स के पास जाती हुई दिख सकती है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अवेयर होकर काम करिएगा, वेट कर लीजिए। जल्दबाजी में यहाँ पर आपको फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना। फ्रेश एंट्री आप सिंपली यहाँ पर अवॉइड करके चलिए, क्योंकि अभी स्टॉक्स में आपको कहीं ना कहीं करेक्शन होता हुआ बिल्कुल दिखेगा। जो भी छोटे पीरियड है या फिर हम लोग बात करें यहाँ पे एफआईज या डीआईएस की बात करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं करेक्शन होता हुआ स्टॉक्स दिखेगा। आप समझ लो 900 से ये स्टॉक सीधा आपको 50% डिस्काउंट पे आता हुआ दिख रहा है। किसी भी तरह का बोनस इसने नहीं दिया, किसी भी तरह का स्प्लिट इस स्टॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिली है। तो 3 साल के अंदर आप बता दो 900 से सीधा ये आधे लेवल पे आ चुका है। तो आप समझ लो 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो क्या यहाँ पर अभी एंट्री करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके नंबर्स दिन ब दिन गंदे आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये एक लेवल्स के पास आता है तब वहां से हम लोग कहीं ना कहीं इस पर प्लानिंग कर सकते हैं एक्यूमुलेट करने के लिए या फिर बाइंग करने के लिए, क्योंकि कितनी गिरावट इस पर देखने को मिलेगी ये कहना ही बहुत ही मुश्किल है। जब एक लेवल पे आएगा जहां से बाइंग की यहाँ पर लेवल्स दिखती हुई नजर आएगी, तो मे बी वहां पर हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। अदरवाइज अभी फिलहाल आप इग्नोर करके चलिएगा, जल्दबाजी में यहाँ पर एवरेज आउट करने की गलती ना करें, जल्दबाजी में आप यहाँ पर फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी ना करें। अगर हम लोग यहाँ पर समय में पीछे जाकर देखें, तो ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं साल 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, इस लेवल्स में यहाँ पर समय दिया, उसके बाद इसमें कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया था। तो ठीक उसकी लेवल्स के आसपास ये भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 400 का लेवल जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल्स हो सकता है। तो स्टॉक्स थोड़ा बहुत करेक्शन आपको दिखाता है इस लेवल से, तो फिर कहीं ना कहीं आप इस पर प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे इग्नोर करके चलिए। अगर मैं बात करूँ किसी ने ऊपर के लेवल पे बाय किया, यहाँ पर ट्रैप हुए में, तो सिंपली आप वेट कर लिए। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कम लॉस हो रहा है तो अपने कैपिटल के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं अपने ऊपर कि आपको क्या करना चाहिए। बट यहाँ पर फ्रेश एंट्री के लिए मैं सिंपली अवॉइड करने की बात कहूँगा। अगर मैं बात करूँ स्टॉक्स के अंदर, तो ये स्टॉक्स अगर 500 के
ऊपर सस्टेंस करने में कामयाब होता है, जो कि अभी फिलहाल तो नज़र नहीं आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज के दिन भी बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर उस तरह की तेज़ी देखने को मिलती है, मोमेंटम देखने को मिलती है, तो फिर कहीं न कहीं यहाँ पर हम लोग एवरेज आउट करने की बात करेंगे। अदरवाइज़ आप इसे इग्नोर करके चलिएगा, क्योंकि ये गिरावट की हम लोग बात करें 400 का, जिस तरह मैं बता रहा हूँ लेवल्स एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, इसने यहाँ पर 400 के लेवल पे अच्छा खासा समय दिया था, उसके बाद ही इसमें ब्रेकआउट दिया था। ठीक स्टॉक्स अभी आपका उस ब्रेकआउट लेवल के पास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इस 476 के लेवल को ब्रेकडाउन देता है, तो ये स्टॉक्स आपको 400 के ऊपर जाता हुआ ईजिली दिख सकता है। तो आप आराम से सोच समझ के ट्रेड करिएगा प्रिंस पाइप फिटिंग्स के अंदर। अगर मैं बात कर लूँ इसके अंदर डिविडेंड के बारे में, तो देखिएगा 4 सितंबर 2024 को इसने ₹1 का डिविडेंड दिया था। साल 2022 की बात करें तो वहाँ पर ₹2 का डिविडेंड दिया था। साल 2021 की बात करें तो वहाँ पर ₹1.5 का डिविडेंड दिया था। साल 2020 की बात करें तो वहाँ पर इसने लगभग ₹2.5 का डिविडेंड दिया था। तो डिविडेंड के तौर पे भी कुछ खास आपको इनकम जनरेट करते हुए ये नहीं दे रही है। इसी तरह बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। आप इसके अंदर सोच समझ के ट्रेड करिए, क्योंकि बहुत दिनों से आप ये स्टॉक्स देख रहे हैं वो नीचे के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग चार्ट पे देखें तो इसने अपने सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक डाउन देते हुए आ रहा है। यहाँ पर हम लोग बात करें 550 के लेवल्स को, इसने ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पर बात करें 650 के लेवल्स को, इसे भी इसने ब्रेक डाउन दिया। तो लगातार ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक डाउन देते हुए आ रहा है। इसलिए मैं जैसा बार बार बोल रहा हूँ, सोच समझ के इसके अंदर ट्रेड कर, जल्दबाजी में आपको फैसला नहीं लेना है। जब ये 500 के ऊपर कंप्लीटली स्टे कर लेता है, वहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड रेंज में काम करता है, तब कहीं ना कहीं आप यहाँ पर एकोमोडेट करने की प्लानिंग करिएगा। अदरवाइज आप इसे इग्नोर करते हुए चल सकते हैं। सोच समझ के इसके अंदर ट्रेड करिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैपिटल आपको फंसाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर के लेवल पर किसी ने बाय किया होगा तो उनका बहुत ही बुरा हाल यहाँ पर होता हुआ दिख रहा होगा। उनके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा यहाँ पर लॉस होता हुआ दिखता होगा। इसलिए आप सोच समझ के ट्रेड करें।